जहां एक तरफ से विनेश फोगाट मेडल जीतते जीतते रह गईं, उसके बाद पूरा देश उनके साथ खड़ा है, तो आखिरकार इस समय पर वो कौन से लोग हैं जो विनेश फोगाट के खिलाफ सवाल उठा रहे हैं? आखिरकार क्यों विनेश फोगाट के ऊपर सवाल उठाए जा रहे हैं कि अगर उन्होंने पिछला ओलंपिक्स 53 किलोग्राम की कैटेगरी में खेला था, तो इस साल के ओलंपिक्स के रेसलिंग में 50 किलोग्राम की कैटेगरी में क्यों खेली आखिरकार विनेश फोगाट? और पूरे ट्विटर पर इस समय पर क्यों ट्रेंड हो रहा है 53 केजी? इसके बारे में सारी जानकारी आपको देंगे हमारी इस खास रिपोर्ट में कि वो क्या मजबूरी आ गई जिसके चलते विनेश फोगाट को अपनी कैटेगरी को 53 किलोग्राम से 50 किलोग्राम पर लाना पड़ा, जिसके चलते विनेश फोगाट मेडल जीतने के बावजूद भी मेडल को अपने नाम पर नहीं कर पाई हैं। पटियाला के राष्ट्रीय खेल संस्थान के 2 हॉल में 12 मार्च 2024 को जब पेरिस ओलंपिक्स के रेसलिंग के ट्रायल्स और सिलेक्शंस चल रहे थे, उस समय पर हंगामा मच गया जब पहलवान विनेश फोगाट ने 50 किलोग्राम और 53 किलोग्राम दोनों श्रेणियों में हिस्सा लेने का विकल्प चुना। इसके बाद वह 50 किलोग्राम का ट्रायल जीतती हैं और 53 किलोग्राम के ट्रायल में वह टॉप 4 में रहती हैं, जिसके चलते पेरिस ओलंपिक्स 2024 के लिए विनेश फोगाट को 50 किलोग्राम की कैटेगरी में रखा गया, जबकि उस समय पर भी विनेश फोगाट का वजन 50 किलोग्राम से ज्यादा था और पिछले ओलंपिक्स में विनेश फोगाट ने 53 किलो की कैटेगरी में हिस्सा लिया था। अब इसको देखते हुए काफी लोग विनेश फोगाट के खिलाफ सवाल उठा रहे हैं कि पिछले ओलंपिक्स में 53 किलोग्राम की कैटेगरी में खेलना और इस ओलंपिक्स से पहले भी 50 किलोग्राम से ज्यादा वजन होने के बावजूद उन्हें 50 किलोग्राम की कैटेगरी में खिलाने का फैसला क्यों किया गया? विनेश फोगाट का ये तीसरा ओलंपिक खेल है। रियो ओलंपिक्स 2016 में उन्होंने 48 किलोग्राम कैटेगरी में भाग लिया था। टोक्यो ओलंपिक्स 2020 में वे 53 किलोग्राम कैटेगरी में खेली, लेकिन पेरिस ओलंपिक्स में आकर उन्होंने 50 किलोग्राम कैटेगरी में खेलने को तय किया। ये बात सही है कि 53 किलोग्राम कैटेगरी में खेलना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि दुनिया की बेस्ट रेसलर 53 किलोग्राम की कैटेगरी में आ रही हैं। सही मायने में विनेश फोगाट ने 53 किलोग्राम की जगह 50 किलोग्राम की कैटेगरी में खेलकर बहुत बड़ा रिस्क लिया है। यदि एसोसिएशन ये बात जानता था तो उन्हें ऐसा करने से बचना चाहिए था, जिसके चलते विनेश फोगाट को इतना बड़ा रिस्क ना लेना पड़ता और ना ही मेडल गंवाना पड़ता। वहीं दूसरी तरफ से इसके बाद इस मुद्दे ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के ऊपर भी काफी ज्यादा तेजी पकड़ी है, जबकि पूरे भारत के अंदर 53 केजी ट्रेंड होने लगा, जहां काफी लोगों ने ये सवाल उठाए कि विनेश फोगाट को आखिरकार 50 केजी की कैटेगरी में क्यों खिलाया गया, जबकि पिछले ओलंपिक्स के अंदर विनेश फोगाट ने 53 केजी की कैटेगरी के अंदर खेला था। जबकि दूसरी तरफ से कुछ लोगों ने ये भी सवाल उठाए हैं कि विनेश फोगाट ट्रायल्स के दौरान 53 केजी की कैटेगरी में टॉप 4 में रही थी, जबकि 50 केजी की कैटेगरी में उन्होंने शीर्ष पर खत्म किया था। इसी को देखते हुए विनेश फोगाट ने 50 केजी की कैटेगरी में खेलने का फैसला किया, जिसके चलते शायद उनका मेडल जीतना आसान था। यहाँ पर अगर सोशल मीडिया पर देखा जाए, फैंस कहीं ना कहीं 2 टुक में बट चुके हैं, जहाँ पर कुछ लोग इस समय विनेश फोगाट के साथ हैं और बिल्कुल कुछ लोग विनेश फोगाट के खिलाफ सवाल भी उठा रहे हैं कि उन्हें 50 केजी की कैटेगरी में खेलने की आखिरकार जरूरत क्या थी। जबकि फिलहाल दूसरी तरफ से CAS का फैसला आने का इंतजार है। इसमें इस बात का आखिरी फैसला हो जाएगा कि क्या विनेश फोगाट को जॉइंट सिल्वर मेडल विनर घोषित किया जाएगा या फिर नहीं।